अगर आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों, आप देख सकते हैं करनाल की ये नई अनाज मंडी आंदोलन का आयोजन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और जो आयोजक हैं अशोक खुराना जी, पूर्व शहरी जिला अध्यक्ष हैं अशोक खुराना कांग्रेस के। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहुँचे हैं पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा। आप देख सकते हैं अभी जो अशोक खुराना जी हैं वो जानकारी दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो का एक अभियान चलाने के बारे में, उसके अंदर ये उन्होंने कहा था कि उनका एक पैगाम है, एक संदेशा है जो आप जन जन तक पहुंचाना है। तभी से पिछले हमारे 1.5-2 महीने हो गए हैं, तभी से ये हाथ से हाथ जोड़ो का प्रोग्राम वो लगातार चल रहा है। आज आपने सभी भाइयों ने यहाँ पहुंचकर जो हमारे नेताओं को मान सम्मान दिया, मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान है रजनीश, अभी अपनी बात रख रहे हैं। लोगों को गुजारिश करता हूं कि आप कांग्रेस का साथ दें और जो इनकी वो हाथ जोड़ो यात्रा है 4 सुने, और जो बीजेपी हमारे पर अत्याचार कर रही है, हमारे इंटरेस्ट के पैसे 4 साल से काटे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने किसानों के नाम पे कोई हम किसानों को देंगे, वो हमें करोड़ों रुपए नहीं दिया। तो ये जो बीजेपी हमारा काम खत्म करना चाहती है, तो हमें तो कांग्रेस का साथ देना चाहिए आड़तियों को, सबको मिलके। धन्यवाद। ये कुलदीप शर्मा जी वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आंख, नाक और कान हैं। हम जब भी आपकी बात, अपनी बात रखते हैं, वो समझो कि हुड्डा साहब तक पहुंच जाएगी और आने वाली सरकार में ये एक हिस्सेदार भी होंगे। और उस सरकार को, जो कांग्रेस की सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से 2024 में बनेगी, उसमें हुड्डा साहब के साथी भी होंगे। मैं तो आज यहाँ पर ये जो हाथ से हाथ जोड़ो और सत्याग्रह आंदोलन का प्रोग्राम है, इसमें आप सब व्यापारी बैठे हो, मैं तो व्यापारियों की बात करूँगा कुलदीप शर्मा जी से। इस सरकार ने सबसे ज़्यादा जो जुल्म किया है पिछले 9 सालों में, वो आड़तियों के ऊपर किया है। सबसे ज़्यादा मार जो इस सरकार ने मारी है, सबसे ज़्यादा किसानों से, गरीब से, मजदूर से, व्यापारियों से सबसे ज़्यादा जो जुल्म इस सरकार ने किया है वो आड़तियों के ऊपर किया है। इस सरकार के दिमाग में आदरणीय कुलदीप शर्मा जी एक बात है कि ये आड़ती चोर है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि इनको ख़त्म कर दो, बर्बाद कर दो, ये लुटेरे हैं। इनको लुटेरा तक भी कहा गया। सबसे पहले उन्होंने 3 कृषि काले कानून बनाए, वो इसलिए कि मंडियों को ख़त्म करो। सबसे ज़्यादा जुल्म इनके ऊपर करने की कोशिश की। मैं आपसे अपील करूंगा कि ये बातें नोट की जाए, जब भी सरकार आए इनकी वो पुरानी आदत बहाल की जाए। पोर्टल जो हुड्डा साहब बार बार आप लोग कहते हैं कि जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी पोर्टल बंद होगा, मगर पोर्टल के साथ साथ इनके अकाउंट में पैसे भी आने चाहिए। साथियों, ये जो हाथ से हाथ जोड़ो का प्रोग्राम पूरे देश के अंदर हर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र में चला हुआ है, उसी कड़ी में करनाल जिले में भाई त्रिलोचन सिंह और खुराना साहब बहुत दिनों से तकरीबन पूरे शहर को कर चुके हैं और आज मंडी में ये प्रोग्राम रखा गया। आपकी हाजिरी को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का दिन प्रतिदिन प्रदेश के अंदर ग्राफ बढ़ रहा है। प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, करनाल में पंडित कुलदीप शर्मा जी के नेतृत्व में, पूरी लोकसभा में आज लोग, आप जिसको भी बुलाते हैं वो बड़ा खुश होकर के पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी लेकर चलता है। कांग्रेस पार्टी बुलंदियों पर है और आने वाला जो समय है 2024 का, शायद भारतीय जनता पार्टी के इन औछे और छुछेरे और लुटेरे लोगों को पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। इनको देश और प्रदेश से यहाँ की जनता चलता करेगी और आने वाला 2024 का समय कांग्रेस पार्टी का होगा। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम बोल रहे क्या हैं जरूरत पड़ी थी चलाने की। राहुल गांधी जी की लंबी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने जब महसूस किया
हिंदुस्तान के अंदर आज भाई भाई को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान के अंदर ना किसान खुशहाल है, ना मजदूर खुशहाल है, ना व्यापारी खुशहाल है, ना किसान छोटा दुकानदार खुशहाल है। बेरोजगारों की तादाद बढ़ती जा रही है। भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। शीरे आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने जिस देश को आजाद कराया था, आज उस देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी भारतीय भाई बहन का जो नारा लगाया था, आज भाजपा उस नारे को खंडित कर रही है, टुकड़े टुकड़े कर रही है। अगर इस देश को बचाना होगा, अगर इस देश में दोबारा से आजादी की खुशहाली देखनी होगी, आज किसान के चेहरे पर खुशहाली नहीं, आज मजदूर के चेहरे पर खुशहाली नहीं है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, कुलदीप शर्मा जी भी उसमें स्पीकर थे, इन दोनों की जोड़ी के जब सरकार चला रहे थे, किसान भी खुशहाल था, मजदूर भी खुशहाल था, छोटा दुकानदार भी खुशहाल था। आप चाहते हो तो खुशहाली दोबारा से आए, आप चाहते हो फिर से भाई भाई का प्यार बढ़े, आप चाहते हो जो शीरे आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने आजादी लड़ाई थी वो देश फिर ना टूटने पाए, अगर आप चाहते हो आने वाला भविष्य, आने वाले बच्चे आपको मरने का जवाब दे, जब कांग्रेस के लोग आपके बीच में आकर कांग्रेस की अपील करते थे, आपने उनका साथ नहीं क्यों नहीं दिया? आने वाले कल के जुम्मन आप होंगे, हम होंगे। अगर ये देश टूटता है, अगर देश ये गुलाम होता है, जिस देश को हमारे पूर्वजों को आजादी दिलाई, उसके जुम्मन आप होंगे और हम होंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जान दे दी। आज उन्हीं के पूर्व बच्चे को, आज उनके राहुल गांधी जी को कभी ये पप्पू कहते हैं, कभी ये सजा देते हैं, उसकी दस्तक खाली कर देते हैं, उसको बंगला खाली करने की कह देते हैं। अरे इतना बड़ा देश आजाद करा के आपको दिया था कि इतने बड़े देश में राहुल गांधी के लिए रहने के लिए घर नहीं है क्या? इंदिरा गांधी जी का जो खून बहाया गया था वो हम लोग भूल चुके हैं। राहुल गांधी जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े जो हुए थे आज उनको भूल चुके हैं। अगर आप भूल चुके हो तो देश ये लाजमी गुलाम होगा, देश ये लाजमी टूटेगा। अगर आप नहीं भूले तो करवट लो, खड़े हो जाओ, मत सोचना भी पिछली बार 2019 में हम सड़कों पर नहीं निकल सके, हम खुल के साथ नहीं दे सके कांग्रेस जनों का, हम खुल के जो नुमाइंदे बीच हमारे बीच में उनका साथ नहीं दे सके। पिछली बार आपके सहयोग से 36,000 वोट आपने कांग्रेस प्रत्याशी को दी थी, अब की बार 72,000 अगर दोगे तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार रुक नहीं सकती। आप भी खुशहाल होंगे, मजदूर भी खुशहाल होगा, किसान भी खुशहाल होगा, हमारा देश भी बचेगा। मैं एक बार फिर आप सबका यहाँ पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। तो जो कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम चल रहा है हरियाणा में, उसके तहत आपके बीच में आप बोल रहे हैं, अनाज मंडी में पहुंचे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब सन 2014 का चुनाव हुआ था, उस समय बीजेपी के लोगों ने, नरेंद्र मोदी ने ये कहकर आपसे वोट मांगे थे कि काला धन वापस आएगा, हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, गंगा की सफाई करेंगे। भाई साहब आप नहीं सुनोगे तो और कौन सुनेगा? गंगा की सफाई करेंगे। आप लोगों से ये वायदा किया गया था, कोई भी काम नहीं किया। मेरे भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो हमने विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, इन्होंने हमारे विश्वास को तोड़ा है। अभी बोल रहे हैं पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार इंद्री से हैं भीमसेन मेहता। आज़ादी में अनेकों प्रकार की कुर्बानियाँ दी हैं। जहाँ देश को आज़ाद करने और कराने के लिए कुर्बानियाँ दी गई, वहीं पर ही देश की एकता और अखंडता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर देश की एकता और अखंडता के लिए, और आज पिछले दिनों में जब देश के अंदर एक भय और डर का माहौल पैदा किया जा रहा था,
भाईचारे को ख़त्म करने के लिए एक साजिश रची जा रही, उस वक्त में श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की वो आपके सामने रही। किसानों के हित के लिए अनेकों कार्य उस वक्त सरकार ने किए और उस वक्त सरकार में कहीं पर भी बीज पर, कीटनाशक दवाइयों पर या और किसी प्रकार के खाद पर कोई टैक्स नहीं हुआ करता था और आज की सरकार में जीएसटी लगाकर इन सब चीज़ों को महंगा किया गया है।